हरे कृष्णा। पौराणिक शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज मैं चर्चा करना चाहूंगी 9 महान गुरुओं की, जिनका वर्णन हमें धर्म ग्रंथों में मिलता है। सनातन धर्म में प्रारंभ से ही आप जानते हैं कि गुरुओं के सम्मान की परंपरा रही है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक गुरुओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को कई ऊंचाइयां प्रदान की। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, यानी गुरु ही शिष्य को जीवन में सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन कर सकता है। तो आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगी 9 महान गुरुओं की। प्रथम स्थान पर आते हैं भगवान शिव। भगवान शिव आदि व अनंत हैं, अर्थात ना तो उनको कोई उनकी उत्पत्ति के बारे में जानता है, ना कोई उनके अंत के बारे में। यानी शिवलिंग ही, यानी कि भगवान शिव ही परमपिता परमेश्वर हैं। भगवान शिव ने ही गुरु बनकर अपने शिष्यों को परम ज्ञान प्रदान किया है। अगर कहा जाए तो भगवान शिव सृष्टि के प्रथम गुरु हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी को अस्त्र शिक्षा शिव जी ने ही दी थी। शिव जी के द्वारा दिए गए परशु अर्थात फरसे से ही परशुराम ने अनेक बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार नागों की बहन जरुत्कारु अर्थात मनसा के गुरु भी भगवान शिव ही हैं। इसके सिवा शिव ने दानवों के गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या सिखाई थी। एक बार देवता व दानवों में भीषण युद्ध हुआ। देवता जितने भी राक्षसों का वध करते थे, शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर देते थे। यह देखकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य जी को निगल लिया था और युद्ध समाप्त होने के बाद पुनः बाहर निकाल दिया था। शिव जी के द्वारा पुनः उत्पन्न होने के से ही माता पार्वती ने शुक्राचार्य जी को अपना पुत्र मान लिया था। दूसरे नंबर पर आते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। महाभारत में यदि पर्व के आदि पर्व के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। वे अपने ज्ञान से देवताओं को उनका यज्ञ भाग या हवि प्राप्त करवाते हैं। असुर एवं दैत्य यज्ञ में विघ्न डालकर देवताओं को क्षीण कर हराने का प्रयास करते रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति रक्षोद्र मंत्रों का प्रयोग करके देवताओं का पोषण और रक्षण करते हैं और दैत्यों से देवों की रक्षा भी करते हैं। धर्म ग्रंथ के अनुसार एक बार देवराज इंद्र किसी कारणवश स्वर्ग छोड़कर चले गए तो उनके स्थान पर राजा नहुष को स्वर्ग का आधिपत्य सौंपा गया। स्वर्ग का अधिपति बनते ही नहुष के मन में पाप आ गया और उसने इंद्र की पत्नी शची पर भी अपना अधिकार करना चाहा। ये बात जब शची ने देवगुरु बृहस्पति को बताई तो देवगुरु बृहस्पति ने शची से कहा था कि तुम नहुष से कहना कि यदि वह सप्तऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर आएगा तभी तुम उसे अपना स्वामी मानोगी। शची ने जब ये बात नहुष को कह दी तो नहुष ने बिल्कुल वैसा ही किया। सप्तऋषि जब पालकी उठाकर चल रहे थे तभी नहुष ने एक ऋषि को लात मार दी थी और वो थे ऋषि अगस्त्य। क्रोधित होकर अगस्त्य ऋषि ने उसे उसी समय स्वर्ग से गिरने का श्राप दे दिया और इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति जी की सलाह से शची का पतिव्रत धर्म बना रहा। अब तीसरे नंबर पर आते हैं गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं। ये भृगु ऋषि तथा हिरण्यकश्यपु की पुत्री दिव्या के पुत्र हैं। इनका जन्म का नाम शुक्र उशनस है। उन्हें भगवान शिव ने मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था, जिसके बल पर वे मृत दैत्यों को पुनर्जीवित करते थे। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने मानवावतार में जब राजा बलि से 3 बग भूमि मांगी तब शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप से बलि के कमंडल में जाकर बैठ गए, जिससे कि पानी बाहर ना आए और बलि भूमि दान का संकल्प ना ले सके। तब वामन भगवान ने बलि के कमंडलों में एक तिनका डाला, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसीलिए उन्हें एकाक्ष या एक आंख वाला भी कहा जाता है। चौथे नंबर पर गुरु आते हैं परशुराम जी। परशुराम महान योद्धा व गुरु थे। वे जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु उनका स्वभाव क्षत्रियों जैसा था। धर्म ग्रंथों के अनुसार वे भी भगवान के अंश अवतार थे।
उन्होंने भगवान शिव से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की। इनके पिता का नाम जन्मादग्नि और माता का नाम रेणुका था। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने अनेक बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण इन्हीं के ही शिष्य थे। महाभारत के अनुसार कर्ण परशुराम का शिष्य था। परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में दिया था और एक बार जब परशुराम की कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे और एक भयंकर कीड़े ने कर्ण को काट लिया था और गुरु की नींद को में विघ्न ना डालने के कारण कर्ण दर्द सहता रहा था। नींद से उठने पर परशुराम जी ने जब देखा था तो वह समझ गए थे कि कर्ण सूत पुत्र नहीं क्षत्रिय है और तब क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया था और यही श्राप एक दिन कर्ण की मृत्यु का कारण बना। 5वें नंबर पे गुरु हैं महर्षि वेदव्यास जी। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अवतार थे। इनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन था। इन्होंने ही वेदों का विभाग किया, इसीलिए इनका नाम वेदव्यास पड़ा। महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना भी महर्षि वेदव्यास ने की थी। इनके पिता महर्षि पराशर और माता सत्यवती थी। पैल, जैमिनी, वैशंपायन, सुमंत मुनि, लोमहर्षण और महर्षि वेदव्यास इनके महान शिष्य थे। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर गए। वहां गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने उसे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया। समय आने पर गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन उसके गर्भ से मांस का गोल पिंड निकला। गांधारी उसे नष्ट करना चाहती थी। ये बात वेदव्यास जी ने जान ली और गांधारी से कहा कि वह 100 कुंडों का निर्माण करवाए, उसमें घी भर दे। उसके बाद महर्षि व्यास जी ने उस पिंड के 100 टुकड़े करके अलग अलग कुंडों में डाल दिए और कुछ समय के बाद उन्हीं कुंडों से गांधारी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे। 6ठे नंबर पर आते हैं वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ ऋषि सूर्यवंश के कुल गुरु थे। इन्हीं के परामर्श पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत व श्री शत्रुघ्न का जन्म हुआ। भगवान राम ने सारी वेदांगों की शिक्षा वशिष्ठ ऋषि से ही प्राप्त की। भगवान श्री राम के वनवास से लौटने के बाद उन्हीं के द्वारा उनका राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना संभव हो सकी। उन्होंने वशिष्ठ पुराण, वशिष्ठ श्राद्ध कल्प, वशिष्ठ शिक्षा आदि ग्रंथों की रचना भी की। एक बार राजा विश्वामित्र शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। थोड़ी देर आराम करने के लिए वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रुक गए। वहां उन्होंने कामधेनु नंदिनी को देखा। नंदिनी गाय को देखकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा कि ये गाय आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले में आप मुझसे जो चाहे मांग लीजिए। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब राजा विश्वामित्र नंदिनी को बलपूर्वक अपने साथ ले जाने लगे। तब ऋषि वशिष्ठ के कहने पर नंदिनी ने क्रोधित होकर विश्वामित्र सहित उनकी पूरी सेना को भगा दिया। ऋषि वशिष्ठ का ब्रह्म तेज देखकर विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भी अपना राज्य त्याग दिया और वे भी तप करने लगे। 7वें नंबर पर हैं गुरु सांदीपनी। महर्षि सांदीपनी भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। श्री कृष्ण व श्री बलराम इनसे शिक्षा प्राप्त करने मथुरा से उज्जैनी आए थे। महर्षि सांदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण ने ये कलाएं 64 दिनों में सीख ली थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आज भी गुरु सांदीपनी जी का आश्रम स्थित है। मथुरा में कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव और देवकी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका नगरी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में उज्जैन है, गुरु सांदीपनी के पास भेजा था। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु दक्षिणा की जब बात आई तो ऋषि सांदीपनी ने श्री कृष्ण से कहा कि तुमसे क्या मांगो, संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो तुमसे मांगी जाए और तुम ना दे सको। कृष्ण ने कहा, आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं ला कर दूंगा, तब भी गुरु दक्षिणा पूरी हो पाएगी। ऋषि सांदीपनी ने कहा कि चलो ठीक है, शंखासुर नामक एक दैत्य मेरे पुत्र को उठाकर ले गया है, उसे अगर तुम लौटा लाओ
तो मैं समझूंगा कि तुमने गुरु दक्षिणा पूर्ण की। भगवान कृष्ण ने गुरुपुत्र को लौटा लाने का वचन दिया और बलराम के साथ उसे खोजने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते सागर किनारे जब आए, समुद्र से पूछने पर उसने भगवान को बताया कि पंचज जाति का दैत्य शंख के रूप में समुद्र में छिपा है। हो सकता है उसी के पास आपके गुरु का पुत्र हो। भगवान ने समुद्र में जाकर शंखासुर को मारकर उसके पेट से अपने गुरुपुत्र को खोज निकाला, लेकिन वो नहीं मिला। शंखासुर के शरीर का शंख लेकर भगवान यमलोक गए। भगवान ने यमराज से अपने गुरुपुत्र को वापस ले लिया और गुरु सांदीपनि को उनका पुत्र लौटाकर उन्होंने गुरु दक्षिणा जो थी उसे पूर्ण किया। 8वें नंबर पर आते हैं महर्षि विश्वामित्र। धर्म ग्रंथों के अनुसार विश्वामित्र जी जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन घोर तपस्या करके उन्होंने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया और ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया। अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम व लक्ष्मण जी को अपने साथ वन में लेकर गए। वहां उन्होंने श्री राम को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए और रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम को सीता स्वयंवर में ऋषि विश्वामित्र ही लेकर गए थे। विश्वामित्र जी के पिता का नाम राजा गाधी था। राजा गाधी की पुत्री सत्यवती का विवाह महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने श्वशुर महर्षि भृगु और माता के लिए पुत्र की याचना की थी। ये कथा वैसे मैं आपको सुना चुकी हूँ कि जिसमें सत्यवती और उनकी माता ने भूलवश जो उल्टा कर दिया था और यही कारण था कि उनके पुत्र भी अलग अलग होने थे। और जब भृगु ऋषि को ये बात चली थी तब उन्होंने सत्यवती जी को कहा कि तुमने गलत किया है। तब जाकर सत्यवती जी ने उनसे निवेदन किया था कि वे उन्हें इस श्राप से मुक्त करें। 9वें नंबर पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य जी आप जानते हैं कि महान धनुर्धर थे। उन्होंने ही कौरव व पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य देवगुरु बृहस्पति जी के अंश अवतार थे। उनके पिता का नाम महर्षि भरद्वाज था। द्रोणाचार्य का विवाह शरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ था। इनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, जो धनुर्धर अर्जुन के समान धनुर्विद्या सीखना चाहता था। और जबकि आप जानते हैं परंतु इनका द्रोणाचार्य जी का जो प्रिय शिष्य था वो महान धनुर्धर लेकिन अर्जुन ही था। एक बार गुरु द्रोणाचार्य नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। वे सहायता के लिए अपने शिष्यों को पुकारने लगे। वहां पर दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, दुशासन बहुत से शिष्य खड़े थे, किंतु गुरु को विपत्ति में देखकर वे इतना डर गए थे कि कोई भी आगे नहीं बढ़ा। तब अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उस मगर का अंत किया था और अर्जुन की वीरता को देखकर ही गुरु द्रोणाचार्य ने उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया था। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा करी 9 महान गुरुओं की, जिनका वर्णन हमें धर्म ग्रंथों में मिलता है। कल हम नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।